अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे और इससे पहले हम पास्ट और प्रेजेंट टेंस जो है वो सीख चुके हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जुमले जो हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट के जुमले हैं। तो इनके आखिर में आपको गा, गे, गी नज़र आएगा और इनमें सिंपल टास्क होंगे, जैसे मैं करूँगा, जाऊँगा, आऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा। इस तरह के जो है वो टास्क इसके अंदर होंगे। तो ऐसे जुमलों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं इसी को। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें विल और शेल हैं। शेल जो है वो आई और वी के साथ यूज़ होगा, सिर्फ इन दो प्रोनाउंस के साथ, और बाकी तमाम के साथ विल यूज़ होगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप आई और वी और बाकी तमाम के साथ भी विल यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें वीडियो में तमाम के साथ जो है वो विल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप आई और वी के साथ शेल भी यूज़ करें तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा। और वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी इसमें। पॉजिटिव सेंटेंस समझ लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो भी उसमें होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है जुमले में तो फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आप मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। यू विल कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। वो मैच जीत जाएंगे। दे विल विन द मैच। वो इस साल इम्तिहान देगा। इम्तिहान देने के लिए टेक यूज़ होता है और इम्तिहान लेने के लिए गिव यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम गिव नहीं लगाएंगे बल्कि टेक का यूज़ करेंगे। ही विल टेक द एग्ज़ाम दिस ईयर। मैं आपसे कल मिलूँगा। आई विल सी यू टुमारो। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर जुमले में ऑब्जेक्ट होगा तो फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा। आप मेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेंगे। यू विल नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। वो मैच जीत नहीं जाएंगे। दे विल नॉट विन द मैच। वो इस साल इम्तिहान नहीं देगा। ही विल नॉट टेक द एग्ज़ाम्स दिस ईयर। मैं आपसे कल नहीं मिलूँगा। आई विल नॉट सी यू टुमारो। इसमें आई के साथ जो है वो आप शेल भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक है, और अगर विल लगाओ तो वो भी ठीक है, दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इसमें अगर जुमले में WH वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले WH वर्ड, और यानी वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, जी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट जो भी जुमले में यूज़ हुए, फिर जो जुमले में वर्ब यूज़ हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या आप मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। इसमें WH वर्ड नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन बनाएंगे। विल यू कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। क्या वो मैच जीत जाएंगे। अगेन इसमें WH वर्ड नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे। विल दे विन द मैच। वो इस साल इम्तिहान क्यों नहीं देगा। क्यों WH वर्ड इसमें आ रहा है, और ये इंटेरो नेगेटिव है, यानी क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है ये। तो सबसे पहले इसमें वाई का यूज़ करेंगे WH वर्ड, उसके बाद विल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर जुमले में जो सब्जेक्ट है वो ही, और फिर नॉट, क्योंकि ये इंटेरो नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, और फिर उसके बाद वर्ब। वाई विल ही नॉट टेक द एग्ज़ाम्स दिस ईयर। मैं आपसे कल कब मिलूँगा। WH वर्ड आ रहा है कब, यानी व्हेन, तो सबसे पहले उसका यूज़ करेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। व्हेन विल आई सी यू। Thanks for watching. I hope you like the video. For more videos, subscribe the channel, and if you like the video, please hit the like button.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो सीखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें उर्दू में कैसे पता चलेगा कि कौन से जुमले जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस के जुमले हैं। तो ऐसे जुमलों के आखिर में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा रही होंगा के अल्फाज मिलेंगे। रहा रही रही जो है वो कंटिन्यूस की जो है वो आइडेंटिटी है, और जो गा गे गी है वो फ्यूचर की। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो होगा। जैसे वो सो रहा होगा, वो आ रहे होंगे, वो जा रहे होंगे, मैं खा रहा हूँगा, मैं पी रहा हूँगा। तो इस तरह के जुमले जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस के जुमले होंगे। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल बी और शेल बी होगा। शेल बी जो है वो आई और बी के साथ यूज़ होगा और विल बी बाकी तमाम के साथ। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये काउंट नहीं करता कि आप आई और बी के साथ ज़रूर ही शेल लगाएं। आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ जो है, चाहे वो कोई भी प्रोनाउन हो या नाउन हो, उसके साथ आप विल बी का यूज़ कर सकते हैं, वो भी करेक्ट है। और अगर आप आई बी के साथ शेल लगाते हैं तो वो भी करेक्ट है, और अगर आई और बी के साथ विल भी लगाते हैं तो वो भी करेक्ट है। वर्ब की जो फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ होती है और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी यही यूज़ होगी। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जुमले में जो भी सब्जेक्ट होगा सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद आप विल बी या शेल बी का यूज़ करेंगे, और हम तमाम के साथ जो है वो यहाँ पर विल बी यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी करेक्ट है। उसके बाद जो भी जुमले में वर्ब है उसकी आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे। और अगर जुमले में ऑब्जेक्ट हैं तो फिर हम उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं टीवी देख रहा हूँगा, रहा और फिर होऊंगा। तो रहा जो है वो कंटिन्यूस की निशानियाँ और गा जो है वो फ्यूचर की। तो इसका मतलब है ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड करेंगे, मैं, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, टीवी देखने को वॉच कहते हैं, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, वॉचिंग, और ऑब्जेक्ट टीवी। आई विल बी वॉचिंग टीवी। मैं खाना पका रही होंगी, तो यानी फ्यूचर कंटिन्यूस है। वो लड़की की बात हो रही है, शी। उसके बाद विल बी कुक, पकाना, आईएनजी ऐड करेंगे, कुकिंग और ऑब्जेक्ट फूड। शी विल बी कुकिंग फूड। वो पढ़ाई कर रहे होंगे, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है इसलिए दे। उसके बाद विल बी पढ़ाई यानी स्टडी, आईएनजी ऐड हो जाएगा, स्टडिंग। वो गाड़ी चला रहा होगा, वो ही विल बी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव, आईएनजी लग जाएगा, ड्राइविंग, ऑब्जेक्ट अ कार। ही विल बी ड्राइविंग अ कार। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको पता है विल बी और शेल बी है, तो उसके दरमियान में नॉट लग जाएगा। विल नॉट बी, शेल नॉट बी। हम तमाम जुमलों के साथ जो है वो विल ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी करेक्ट है। विल नॉट बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और अगर जुमले में ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं टीवी नहीं देख रहा हूँगा, आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। अगर हम आई शेल नॉट बी वॉचिंग टीवी कहें ये भी ठीक है, और आई विल नॉट बी ये भी ठीक है। वो खाना पका नहीं रही होगी, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। वो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्टडिंग। वो गाड़ी चला नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। इंटरोगेटिव देख लेते हैं, सवालिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखेंगे कि किस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उर्दू में, और फिर उन्हें इंग्लिश में हम किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक।
सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें उर्दू में कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा जुमले जो है वो फ्यूचर परफेक्ट के जुमले हैं। तो परफेक्ट की सिग्निफिकेंस जैसे कि हम प्रेजेंट और पास्ट में भी सीख चुके हैं कि चुका, चुके, चुकी, या फिर अलिफ छोटी है बड़ी है, और उसके बाद जो है वो फ्यूचर की सिग्निफिकेंस आएगी, यानी होगा, होगी, होंगे या होंगे। ठीक है, जिस तरह ज़रूरी नहीं है कि चुका ही का लफ्ज़ हो, यानी काम मुकम्मल हो चुका होगा, जैसे कर लिया होगा, चले गए होंगे, जा चुके होंगे। तो इस तरह भी जुमला हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके आखिर में चुका ही का लफ्ज़ आए। जो है वो एक्शन कंप्लीट हो गया होगा, और लिया, दिया, किया ऐसे अल्फाज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल हैव और शेल हैव। शेल हैव जो है वो आई और वी के साथ यूज़ होगा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये ज़रूरी नहीं है कि आप आई और विल वी के साथ शेल हैव लाजमी लगाएं। अगर लगाएं तो ठीक है, और अगर विल हैव भी लगाएं तो वो भी ठीक है। तो इसलिए हम तमाम सेंटेंसेस में विल हैव का ही यूज़ करेंगे। और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती थी, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम जुमले में जो भी सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव, उसके बाद जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और अगर जुमले में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर हम उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो खाना पका चुकी होगी, वो जो है वो लड़की की बात हो रही है इसलिए शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, पकाना, कुक, उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी कुक्ड, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, शी विल हैव कुक्ड फूड। वो अपना गांव छोड़ चुके होंगे, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है इसलिए, और छोड़ने की इंग्लिश जो है वो लीव है, और यहाँ पर उसकी थर्ड फॉर्म जो है वो लेफ़्ट यूज़ होगी, दे विल हैव लेफ़्ट देयर विलेज। वो एक कामयाब आदमी बन चुका होगा, चुका और होगा है तो यानी परफेक्ट की सिग्निफिकेंस है फ्यूचर परफेक्ट की। एक सिंगुलर की बात हो रही है प्रोनाउन की, तो फिर ही यूज़ होगा, ही विल हैव बिकम आ सक्सेसफुल मैन। हम ऑफिस जा चुके होंगे, वी विल हैव, जाना गो और उसकी थर्ड फॉर्म गॉन, वी विल हैव गॉन टू ऑफिस। नेगेटिव में जो है वो सब्जेक्ट और विल हैव और शेल हैव के दरमियान में नॉट लगेगा, विल नॉट हैव, शेल नॉट हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और उसके बाद अगर जुमले में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। वो खाना नहीं पका चुकी होगी, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। दरमियान में विल और हैव के दरमियान में हम नॉट ऐड करेंगे। वो अपना गांव नहीं छोड़ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव लेफ्ट देयर विलेज। वो एक कामयाब आदमी नहीं बन चुका होगा, ही विल नॉट हैव बिकम आ सक्सेसफुल मैन। और बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होती है, और सेकंड फॉर्म जो है वो इसकी बिकेम होती है, बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है। हम ऑफिस नहीं जा चुके होंगे, वी विल नॉट हैव गॉन टू ऑफिस। इंटरोगेटिव देख लेते हैं। अगर जुमले में WH वर्ड आ रहा है, व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, तो सबसे पहले वो ऐड होगा, उसके बाद विल या शेल आएगा, और फिर जो भी जुमले का सब्जेक्ट है वो, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का नेक्स्ट पार्ट हैव ऐड होगा, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद अगर जुमले में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। क्या वो खाना पका चुकी होगी, WH वर्ड नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो सीखेंगे, बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें उर्दू में किस तरह पता चलेगा कि कौन से जुमले जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। तो ऐसे जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कंटिन्यूअस वाली आइडेंटिफिकेशन आ रही होगी, और उसके साथ वक्त का दौरानिया आ रहा होगा, यानी टाइम भी आ रहा होगा।
या फिर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ये अल्फाज मिलेंगे। इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। अब कर रहा होगा वैसे कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सुबह टाइम ऐड हो गया है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार करता रहा होगा। तो अगर जुमले के आखिर में ता रहा होगा आ रहा है और साथ वक्त भी ऐड हो रहा है तो वो तब भी परफेक्ट कंटिन्यूस का ही जुमला होगा। नेक्स्ट है वो तुम्हारा इंतज़ार करता रहा होगा, यानी ता रहा होगा है लेकिन वक्त नहीं है, तो ये तब भी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का ही जुमला होगा। लेकिन बस यहाँ पर हम टाइम के साथ सिंस फॉर और टाइम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि जुमले में टाइम नहीं है। और इनकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग सेम है, और उसके बाद है ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर टाइम नहीं है क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कि इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ होता है। शेल का यूज़ इतना मॉडर्न इंग्लिश में नहीं है, लेकिन अगर हम आई और वी के साथ शेल लगाएं तो वो गलत भी नहीं है, और अगर ना लगाएं तो तब भी वो भी रॉन्ग नहीं है। तो हम यहाँ पर सब के साथ विल हैव बीन यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी करेक्ट है। और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो यूज़ की जाएगी इसमें। नेक्स्ट जो देख लेते हैं कि जब टाइम जुमले में आएगा तो उससे पहले हमने सिंस या फॉर का यूज़ करना है। अगर स्टार्टिंग टाइम बताया गया है यानी सुबह से, मंगल से, जनवरी से, दिसंबर से, 2002 से स्टार्टिंग टाइम है तो उससे पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट बता दिया 4 days, 4 weeks, 4 months, 5 years, 4 hours, several hours, several years, तो वहाँ हम पर जो है फॉर का यूज़ करेंगे उससे पहले। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले जुमले में जो भी सब्जेक्ट होगा वो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी विल हैव बीन हम ऐड करेंगे, उसके बाद जो भी वर्ब होगा जुमले में उसके साथ हम आईएनजी ऐड करके यूज़ करेंगे। अगर जुमले में ऑब्जेक्ट होगा तो फिर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और फिर लास्ट में अगर टाइम मेंशन है तो फिर टाइम से पहले सिंस फॉर का यूज़ अकॉर्डिंग टू टाइम देखकर और फिर टाइम हम मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पॉजिटिव की। वो इस स्कूल में पढ़ाता रहा होगा, ता रहा होगा यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की सिग्निफिकेंस है, तो हम इसमें उसी का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, पढ़ाना टीच, आईएनजी लग गया तो टीचिंग, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। वो 2 बजे से गाना गा रही होगी और साथ वक्त भी आ गया तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। शी विल हैव बीन, गाना सिंग, आईएनजी लग गया तो सिंगिंग। सिंस 2 o'clock क्योंकि टाइम मेंशन किया और स्टार्टिंग टाइम मेंशन किया यानी 2 बजे से, तो इसलिए उससे पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। सुबह से बारिश हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगेन स्टार्टिंग टाइम बताया है सुबह से, तो उससे पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। वो कई सालों से, यहाँ आप टाइम कंप्लीट उन्होंने बता दिए तो हम इससे पहले फॉर यूज़ करेंगे। वो कई साल खेलते रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर सेवरल ईयर्स। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, तो विल के बाद हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद अगर जुमले में ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट, और सिंस फॉर टाइम से पहले अगर जुमले में टाइम हुआ तो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो इस स्कूल में पढ़ाता नहीं रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। वो 2 बजे से गाना नहीं गा रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वो कई साल खेलते नहीं रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर सेवरल ईयर्स।
इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। WH वर्ड अगर हुआ तो सबसे पहले वो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का जस्ट फर्स्ट जो वर्ड है वो हम करेंगे यूज़ विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, फिर वर्ब प्लस ING, और अगर जुमले में ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट, और टाइम हुआ तो उससे पहले हम सिंस फॉर का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या वो इस स्कूल में पढ़ाता रहा होगा, क्वेश्चन है, और WH वर्ड नहीं है तो हम इसे हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे। जस्ट हम विल जो है वो स्टार्ट में लगाएंगे और हैव बीन हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। विल ही हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, वो 2 बजे से क्यों गाना गा रही होगी। WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड का यूज़ करेंगे। वाई विल शी हैव बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock, क्या सुबह से बारिश हो रही होगी। अगेन जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन बनाएंगे। विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वो कई साल से कहाँ खेलते रहे होंगे। WH वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले WH वर्ड का यूज़ करेंगे। वेयर विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर सेवरल years. I hope you like the video. For more videos, subscribe the channel. Thanks for watching. And if you like the video, please hit the like button.